नमस्कार दोस्तों। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी तो ये तय है कि वो पीडीए के फॉर्मूला के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी भी हिंदुत्व कार्ड खेलने वाली है। लेकिन पीडीए के फॉर्मूला के तहत जो समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरने वाली है, इसके साथ साथ वो जाति के विभाजनकारी नीति भी शुरू कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम यादव हैं लेकिन हिंदू नहीं। अब इसी बात को लेकर डिबेट में बवाल हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आप यदुवंशी हैं कि नहीं है? उनकी जो सुनिए, उन्होंने जो शपथ आप यदुवंशी हैं कि नहीं है? अशोक यादव जी, आप हिंदू हैं कि नहीं है? आप सनातनी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, लेकिन सरकार तो अखिलेश यादव को अब तक आकर बता देना चाहिए था, एक ट्वीट कर देना चाहिए था, उसमें कोई उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी पड़ती उन्होंने कि फलाना समाजवादी पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है उसको हमने पार्टी से हटा दिया है। यादव हिंदू हैं, हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है। प्रेम कुमार जी, उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है, हिंदू भावना को ठेस पहुंचा है, यादवों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, या बांटने के लिए ये राजनीति एक अलग नए आयाम पर नए क्लास के साथ शुरू हुई है? देखिए विद्यानाथ जी, शिवराज सिंह यादव जो बोल रहे हैं वो न तो यादवों ने उनको अधिकृत किया है कि यादवों की तरफ से बोलिए, और न तो हिंदू धर्म के वो अधिकृत प्रवक्ता हैं कि वो हिंदुओं की तरफ से बोलिए। उनका अगर बयान भी देखे तो उन्होंने कहा मैं बोलकर उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं यादव हूं। तो उन्होंने मैं के बारे में बोला है, न तो यादव समाज के बारे में बोला है, न तो हिंदू के बारे में बोला है। तो मैं के बारे में तो हिंदू धर्म हमेशा इतना उदार रहा है कि नास्तिक को भी हिंदू मानते हैं। आप ईश्वर मत मानिए फिर भी हिंदू है। मैं अपने आप को हिंदू से अलग भी मान लेता है, फिर भी हिंदू परंपरा उस मैं को हिंदू ही मानता है। तो ये कहां से बात आ गई कि यादव हिंदू नहीं है, मुसलमान है? ये मुसलमान को बीच में कहां से ले आया? प्रेम जी एक सेकंड, आप एकदम सही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं यादव हूं और मैं मानता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं। लेकिन इसके आगे जो बयान मैंने पूरा सुनवाया, क्योंकि अशोक यादव जी ने कहा कि पूरा बयान उनको सुनना है, मैंने पूरा बयान सुनवाया। इसके आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शरीर के किस किस अंग से ब्रह्मा के निकले हैं, जिनके बारे में लिखा हुआ वेदों में, जिनके बारे में कहा जाता है, और यादव कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यादव सिर्फ इंसान है, हिंदू नहीं है। यह आप इस बयान को आपने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि प्रेम कुमार जी, आपको लगता है कि आपको उतना ही सुनना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही दर्शकों को बताना चाहिए जितना आपको समाजवादी पार्टी को या विपक्षी पार्टियों को सूट करता है। लेकिन प्रेम सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, कभी कभी तो सच बोल दिया कीजिए। मेरे झूठ या गलत को तो आप बताइए कि मैंने कौन सी बात अभी जो कही है उसमें गलत कह दी है। अब आप कह रहे हैं कि कुछ बातें हमने अनदेखी की है, ये आप कह रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं तो उसको भी हम लेते हैं, जो आपने ध्यान दिलाया कि वो वही मैं जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में मनुस्मृति के आधार पर वो व्याख्या कर रहे हैं। तो हमें अब उनकी राय से असहमत होने का भी अधिकार है और सहमत होने का भी अधिकार है, लेकिन उनकी राय को विद्यानाथ जी, आप अपने घर में मंदिर बनाए हुए हैं, आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, आपका नाम प्रेम कुमार है, आप अपना सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं? आप किस जात से आते हैं? क्या इस बात को लेकर आप किसी मंच पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पार्टी के कार्यक्रम में कोई बात कहेंगे तो लोग ये मान लें कि नहीं, ये आपकी निजी राय है? निजी राय, निजी बातें, निजी प्रैक्टिस आपके घर के अंदर है। कोई नहीं पूछने जा रहा है कि प्रेम कुमार जी के घर में मंदिर है, कृष्ण भगवान है या राम भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश है, कोई नहीं पूछने जा रहा है सर। लेकिन अगर पार्टी के मंच से पीडीए की क्लास में समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष ये कहते हैं कि मैं यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो एक तरीके से समाज के कुछ लोगों को संबोधित करते हुए उनके दिमाग में अपनी बात भरना चाहते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात सही है। व्यक्तिगत बातचीत भी रहती है तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए होती है,
और इसीलिए व्यक्तिगत बातचीत की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि पूरा यादव गैर हिंदू हो गया इसलिए कि शिवराज सिंह हाँ, यादव प्रेम कह रहे भाई, हैं वो मुसलमान हो गया या गैर हिंदू हो गया, ऐसा नहीं है इसका मतलब। प्रेम भाई, अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ क्योंकि विद्यानाथ जी ने मेरा नाम लिया है। तो देखिए, जहां तक आपका ये बोलने का प्रश्न है कि उन्होंने बोला मैं नहीं हूं, तो उनको अपना सरनेम नहीं लेना चाहिए था, उनको अपना फर्स्ट नेम लेकर के ही अपना वक्तव्य रखना चाहिए था। जहां पर उन्होंने यादव पर जोर दिया वो पूरे यादव समाज की बात कर रहे हैं, और जो कि गलत है। मेरे भारतवर्ष के जो हमारे यादव भाई बहन है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत स्टॉन्च सनातनी है, यदुवंशी है। उनके बिहाफ पर इस प्रकार की बात करके पूरे यादव समाज का उन्होंने असम्मान किया है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता प्रेम भाई, नहीं 34 सेकंड्स, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता है। इस तरीके की आप अगर बातें करेंगे, वो भी समाजवादी पार्टी के मंच से, वो भी एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि जिला अध्यक्ष महोदय के कहने का क्या तात्पर्य था। और दूसरी आवश्यक बात जो अभी आदरणीय पुरी जी ने बोली है कि भाई अगर मिस्टर अखिलेश यादव को लगता है ये गलत है और वो समझते हैं कि वो एक स्टॉन्च हिंदू हैं, तो उनको आकर के इस मामले में अब तक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था। कोई नहीं कह रहा कि आप एक पीसी करिए, आप आइए ना, आप आइए और एक छोटा सा ट्वीट लिख दीजिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस तरीके से बांटा नहीं जा सकता धर्म के आधार पर लोगों को। हम हिंदू थे, हैं और रहेंगे, और यादव हिंदू सनातन धर्म के एक अभिन्न हिस्सा हैं। उनको आप कैसे मतलब वो कर सकते हो, अलग कर सकते हो, आप बताओ मुझे। ठीक है प्रेम जी, आप जवाब देना चाहते हैं जल्दी से 10 सेकंड में सर, उसके बाद मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि शिवराज सिंह यादव जो बोल रहे हैं वो पूरे समाज के बिहाफ से बोल ही नहीं सकते। सर, वो पूरे समाज को लेकर बोल रहे हैं, वो अपने कंधे से पूरे समाज पर तीर चला रहे हैं। अगर उनको ये बोलना था कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो उनको ये बताने की जरूरत नहीं थी कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, अधिकार है, यादव कहां से आया, उनको ये बताने की जरूरत कहां थी। वो कहते हैं कि भाई साहब मेरा नाम शिवराज सिंह है और मैं हिंदू नहीं हूं। देखिए, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता हूं, क्योंकि सनातन तो सबका स्वागत करता है। शिवराज सिंह यादव का ये अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते। सर, उनका ये अधिकार नहीं है कि वो यादवों के लिए ये कहें कि यादव हिंदू नहीं है। क्या उनका ये अधिकार बनता है प्रेम जी? वो उन्होंने कहा क्या कि यादव हिंदू नहीं है? उन्होंने कहा मैं शिवराज सिंह यादव हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, ये कहा उन्होंने। आप कह रहे हैं कि उनकी जो ये विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको हम छीन नहीं सकते। प्रेम भाई, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक राजनेता है, वो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और वो पूरे के पूरे यादव समाज के बिहाफ पर राजनेता का अधिकार नहीं है बोलने का। अपने अखिलेश यादव जी की नेतागिरी को चमकाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वो सनातन हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं और उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार की बातें करें। कोई हक नहीं है उनको इस प्रकार की वो बात करें। संदीप त्रिपाठी जी, पूरा हक है अपनी बात रखने का, कोई ये अधिकार छीन नहीं सकता। रुक जाइए संदीप त्रिपाठी जी, बोलिए। ममता जी रुक जाइए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको सुना जाना चाहिए। मैं इसको ऑनर नहीं कर सकता हूं, प्लीज आप पहले इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए कि ये जो वीडियो है इसका ऑडियो और वीडियो, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप अपने मुंह से बोल दीजिए संदीप जी, वो आपकी बात कही जाएगी। जब तक वेरीफाइड वीडियो आप प्लीज सोशल मीडिया से उठा के मत सुनाइए संदीप जी। आपको मालूम है एआई के जरिए आजकल क्या क्या किया जाता है। प्लीज आप अपनी बात कहिए, आपकी बात मैं ऑन एयर जाने दूंगा, लेकिन इस ऑडियो वीडियो की बात मैं ऑन एयर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि एआई का जमाना है। कौन किस वीडियो से क्या बुलवा दे रहा है और मॉर्फ करके क्या मैसेज डाल देता है वो पता नहीं चलता है। आपको मालूम है ये आपकी पार्टी के नेता के साथ भी होता है, ये बीजेपी की पार्टी के नेता के साथ भी होता है, समाजवादी पार्टी के नेता के साथ भी होता है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है सर कि बिना वेरिफिकेशन के मैं उसको ऑन एयर नहीं जाने दूं। आप अपनी बात करिए संदीप जी। चलिए जी, ये मोदी जी हैं, उन्होंने एक भाषण में कहा कि पहले शौचालय बाद में देवालय। क्या पुरी जी इस बात से सहमत है? उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। वे ऑफ लाइफ में जो है जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत निकल जाए मेरे ऊपर मुकदमा कर दिए। जयपुरी जी त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं क्या? या कोई और? त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। धीर मत होइए। क्या आपको लगता है कि भारत में शौचालय की आवश्यकता नहीं है? गुंडे है कि बाबा है? बाबा? अरे भैया, एक तो अपनी भाषा को लगाम लेकर बात करो, समझ गए त्रिपाठी जी? ये गुंडापना ना, अगर मैं भैया जो त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हो, जरा तहजीब में बात करो।
अभी सम्मान पूर्वक बात करना, बदतमीज गुंडे की तरह तो तेरा मुंह लग रहा है, कैसे बात कर रहा है भाई तू? है कौन तू भाई? ये कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र है, कैसे बात करते हैं? अरे जो चैनल पर बैठकर साधु सन्यासियों के साथ गंभीरता से बात नहीं कर सकता, वो डिबेट में बैठने लायक नहीं है। ये कांग्रेस के नेता का चरित्र है, ये चरित्र है कांग्रेस के नेता का, ये चरित्र है कांग्रेस के नेता का, शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।